नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लाला लाजपत राय जी के बारे में। इनका क्या क्या हमारे देश के प्रति महत्वपूर्ण योगदान था, इनकी जीवनी क्या थी, जीवन के बारे में पूरा चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पहले तो हम करंट में देखने वाले चर्चा में ये आखिर क्यों थे, ये जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, चर्चा में आज में लाला लाजपत राय इस वजह से थे हाल ही में क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ने लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ठीक है, तो वो क्या हुआ कि 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जी का जयंती को मनाएगी। तो एक तो यहाँ से क्वेश्चन आप क्या हो गया कि लाला लाजपत राय जी का जन्म कब हुआ? 28 जनवरी को। कब हुआ? आगे चल के हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। और क्या इसके प्रमुख बिंदु हैं लाला लाजपत राय जी के बारे में। ठीक है, तो लाला लाजपत राय जी भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महापुरुष थे ये, महान स्वतंत्रता सेनानी थे ये। उन्हें देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट आने वाला है। एसएससी हो गया, यूपी पीएससी और भी जितने भी हमारे कंपटीशन एग्जामिनेशन है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, सिंपल डायरेक्ट पूछा जाता है। उन्हें पंजाब केसरी और पंजाब का शेर नाम से भी जाना जाता है। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछेगा कि पंजाब केसरी की उपाधि किन्हें दी गई, या पंजाब केसरी या पंजाब का शेर किन्हें कहा जाता है। तो सबका सिर्फ एक ही आंसर होगा कि लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी, पंजाब शेर भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हमेशा एसएससी हो गया, बाकी सब और भी कुछ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है उसमें पूछे जाते हैं। उन्हें लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से कानूनी की पढ़ाई की थी। तो उन्होंने कहाँ से की? गवर्नमेंट के लाहौर से किया था उन्होंने कानून की पढ़ाई। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका हो गया। वे स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर लाहौर में आर्य समाज, तो क्या ये किससे प्रभावित थे? दयानंद सरस्वती जी से। ठीक है, तो उनसे प्रभावित थे। तो वो उनसे प्रभावित होकर क्या किए? लाहौर में आर्य समाज को ग्रहण के लिए शायद उन्होंने आर्य समाज को क्या किया, में शामिल हो गया, ग्रहण कर लिया उन्होंने। वे तो लाहौर में आर्य समाज को में शामिल हो गए। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म में आदर्शवाद, राष्ट्रवाद के साथ मिलकर धर्मनिरपेक्षता की स्थापना करेगा। उनका ये मानना था कि हिंदू धर्म में क्या है? आदर्शवाद है, राष्ट्रवाद है और धर्मनिरपेक्ष सेकुलर स्टेट है की स्थापना करेंगे। विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर चरमपंथी नेताओं की एक तिकड़ी लाल बाल पाल बनाई। तो लाल बाल पाल किन्हें कहा जाता था? एक क्वेश्चन ये हमेशा क्वेश्चन पूछेगा आपसे एसएससी में या यूपी पीसीएस में भी। ये क्रॉस वाले क्वेश्चन आते हैं ना, जिसे लगाया जाता है हम लोगों कि ये किसको कहा जाता था, लाल बाल पाल किसे कहा जाता था, या कौन भी दांडी यात्रा किसने की। तो इस तरह से क्या हुआ है, वो क्या कहते हैं, मिलान कहते हैं ना, या कह सकते हैं मिलान, या एक तरह से क्रॉस मिलाने के लिए आता है ना डायरेक्ट, बस वही आएगा उस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। तो इनको लाल बाल पाल किसे कहा जाता था? इन तिगड़ियों को कहा जाता था, जिसमें कौन कौन शामिल थे? विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और खुद ये लाला लाजपत राय जी। उन्हें कौन सा नेता कहा जाता था? चरमपंथी नेता। ये हिंदू महासभा से भी जुड़े थे।
ये सीधी बात है। हिंदू को उन्होंने ग्रहण किया था, आर्य समाज को। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन किया, तो ये भी छुआछूत के काफ़ी खिलाफ थे, तो इसलिए उन्होंने इसका भी विरोध किया। चलिए इनके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं कि इनका जन्म कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ। तो उनका जन्म क्या हुआ, कब हुआ? 28 जनवरी 1865 में पंजाब के फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के दूध के नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। और इनका योगदान क्या था राजनीति में? इनका योगदान बहुत ही बड़ा था। राजनीतिक के बारे में अगर देखा जाए तो राजनीति में बहुत बड़ा योगदान था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए और पंजाब के कई राजनीतिक आंदोलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया। तो ये कांग्रेस में शामिल हुआ और हिस्सा भी लिया काफ़ी राजनीतिक उसमें आंदोलनों में। तो राजनीतिक आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण उन्होंने वर्ष 1907 में बर्मा भेज दिया गया था। क्यों भेज दिया गया था? लेकिन पर्याप्त सबूतों के कुछ महीनों बाद मिलने के बाद उन्हें वापस लौटा दिया। उन्होंने बंगाल विभाजन का भी विरोध किया। इन्होंने क्या किया? बंगाल विभाजन का विरोध किया। जो इस समय ममता बनर्जी वहाँ पर है ना, यहाँ पे बंगाल का विभाजन करके बांग्लादेश बन गया विभाजन करके। उन्होंने वर्ष 1917 में अमेरिका में होम रूल लीग ऑफ अमेरिका 1907 में, देखिए क्वेश्चन यहाँ से आपका पुट हो जाएगा, ठीक है। तो अमेरिका में क्या हुआ? होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की। तो सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना किसने की? तो ये थे लाला लाजपत राय। और इसके द्वारा अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए नैतिक समर्थन मांगा। तो इसीलिए उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्थन मांगा वहाँ जाके अमेरिका में, कि हमारे भारत को आज़ाद करने की ज़रूरत है स्वतंत्रता के लिए, ठीक है। और भी इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। उन्हें अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का भी अध्यक्ष भी चुना गया था। ट्रेड, एक क्वेश्चन ये भी बन गया आपका। देखिए कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इनके ऊपर। उन्हें अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का भी अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने वर्ष 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन का भी समर्थन किया। 1920 में क्या हुआ था? जो असहयोग आंदोलन था हमारे गांधी जी का, उसमें भी इनका एक मतलब अच्छा योगदान था। उन्होंने रोलैक एक्ट और उसके बाद होने वाली जलियांवाला बाग हत्याकांड का भी विरोध किया था, ठीक है। तो इन सब का इन्होंने बहुत तगड़ा विरोध किया था, काफ़ी विरोधी थे नेगेटिविटी के लिए खिलाफ। उन्हें वर्ष 1926 में केंद्रीय विधानसभा का उपनेता चुना गया। वर्ष 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन के साथ 1928 में क्या हुआ? देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे भी हो गया कि विधानसभा का उपनेता कब चुना गया? 1926 में। 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन के साथ सहयोग करने से इनकार करते हुए विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा, क्योंकि आयोग में किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। वहाँ शामिल नहीं किया गया, इसलिए होगा। सामाजिक रूप पे अगर बात की जाए, उन्होंने अकाल पीड़ित लोगों की मदद करने और उन्हें मिशनरी के चंगुल से बचाने के लिए वर्ष 1897 में हिंदू राहत, तो क्या किया उन्होंने? अकाल पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए और मिशनरी के चंगुल से बचाने के लिए 1897 में हिंदू राहत, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हिंदू राहत में किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ? हिंदू वहाँ पे भारतीय सदस्य को शामिल ही नहीं किया गया, हिंदू राहत आंदोलन की स्थापना की।
ये उसके साथ मर्ज हो गया। उन्होंने अकाल पीड़ित लोगों की मदद करने और उन्हें मिशनरी चंगुल से बचाने के लिए 1897 में हिंदू राहत आंदोलन की, हिंदू रिलीफ मूवमेंट की स्थापना की। तो एक क्वेश्चन ये और पुट हो गया। चौथा क्वेश्चन हो गया आपका कि हिंदू रिलीफ मूवमेंट की स्थापना किसने की? तो 1897 में इसकी स्थापना हुई थी। 1897 में किया था किसने? लाला लाजपत राय जी ने। उन्होंने वर्ष 1921 में सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की भी स्थापना की। देखिए इनका बहुत बड़ा योगदान था काफ़ी स्थापना करने में। तो 1991 में सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की भी स्थापना की इन्होंने। साहित्य में की बात की जाए तो साहित्य में इन्होंने का क्या योगदान था? उनके द्वारा लिखित महत्वपूर्ण साहित्य कृतियों में से यंग इंडिया, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, दूसरा कुछ ये एवोल्यूशन ऑफ जापान, इंडिया विल टू फ्रीडम, भगवद गीता का संदेश, भारत का राजनीतिक भविष्य, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या, डिप्रेशन क्लासेस और अमेरिका का यात्रा वृत्तांत। तो इतना सारा उन्होंने साहित्य में योगदान दिया। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप एक बार ज़रूर याद करिए क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकते हैं। तो संस्थान की बात की जाए तो संस्थान ये सब उन्होंने हिसार बार काउंसिल, हिसार आर्य समाज, किसकी स्थापना की ये देखिए। ठीक है, किसकी की? उन्होंने हिसार बार काउंसिल, हिसार आर्य समाज, हिसार कांग्रेस, राष्ट्रीय प्रविधि प्रबंधक समिति जैसे कई संस्थानों और संगठनों की स्थापना की। वे आर्य गठन के संपादक एवं संस्थापक थे। तो ये आर्य गजट पूछा जाएगा। अगर आर्य गजट के संस्थापक कौन थे? तो आर्य गजट के संस्थापक थे लाला लाजपत राय। तो इनका बहुत बड़ा योगदान था। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल सकते हैं। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की आधारशिला भी इन्होंने ही रखी थी। चलिए तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इनके आखिरी मृत्यु उनकी कब हुई? तो वर्ष 1928 में जब वे लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ, तो 28 में क्या हुआ कि ये गए साइमन कमीशन के खिलाफ। क्या हुआ? मौन विरोध का नेतृत्व कर रहे थे, मौन विरोध का। तो उन पर पुलिस अधीक्षकों ने जेम्स स्टॉक द्वारा क्या हुआ? बेरहमी से लाठी चार्ज कर दिया। तो उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया गया, जिसमें वे गंभीर रूप से क्या हुआ? घायल हो गए और कुछ ही हफ्तों में उनकी मृत्यु हो गई। तो साइमन कमीशन में जाकर के जब वो उसकी खिलाफत करने लगे तो वहाँ पे जाके उनको लाठी से उनको चार्ज किया गया, लाठी लगी और गंभीर रूप से घायल होकर के उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों ये थे एक महापुरुष जिन्होंने काफ़ी योगदान दिया हमारे भारत की स्वतंत्रता पे। ठीक है, ये साहित्य में भी हर लगभग क्षेत्र में उन्होंने योगदान दिया अपना, बहुत महत्वपूर्ण। तो दोस्तों ये थे हमारे लाला लाजपत राय जी। तो इस वीडियो को आप एक बार फिर देख सकते हैं और जो भी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।